तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है, हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। में तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है, हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे होंगे और अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम रोज मिलते हैं दोपहर को 3 बजे मोदी केयर आजादी की पाठशाला में, जहां हम बात करते हैं किसी न किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। और दोस्तों, इसी क्रम में
आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए हैं पैसा कमाने के लिए, और हम जिस भी देश में रहते हैं, हमारा रूल ऑफ द लैंड होता है, तो हमें उसको भी पूरा करना है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी केयर ना सिर्फ आपको अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने का, शेयर करने का मौका देता है, बल्कि एक अच्छी इनकम कमाने का भी मौका। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, जहां हम लाइव डेमो में भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो नई डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई हैं, जो नई डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई हैं भारत सरकार की, उसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें केवाईसी करना है, किस प्रकार से हमें टर्म्स एंड कंडीशंस करना है। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ये जो गाइडलाइंस हैं, जो आई हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग, जो कि 8 दिसंबर को भारत सरकार ने जिसकी घोषणा करी 2021 को, और ये इसलिए है ताकि जो कस्टमर्स हैं, आप लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट बताते हैं, उनके हितों की रक्षा की। तो ये बेसिकली जो गाइडलाइंस आई हैं, उनके बेनिफिट में ध्यान रखते आए हैं, और ये कंपनी के लिए भी है और कुछ गाइडलाइंस यूजर्स के लिए भी। और दोस्तों, ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, दो फॉर्मेलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वेरी इजी मेथड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी टीम में अभी तक जितने लोग हैं जिनका केवाईसी नहीं हो पाया है, या टर्म्स एंड कंडीशंस को जिनको समझना है, आप जल्दी से उन सब लोगों के साथ इस लिंक को शेयर करें, सो दैट वो लोग भी साथ के साथ, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, साथ के साथ आप इसको कर पाएंगे। सिर्फ आपके प्रेशियस 2 मिनट चाहिए रहेंगे। 2 मिनट में आप ना सिर्फ अपनी, बल्कि आपकी टीम, क्योंकि आप इस बिजनेस में आते हैं पैसिव इनकम के लिए, क्योंकि अगर आपने अपना ये दोनों फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं की, तो हो सकता है 10 तारीख के बाद आप ऑर्डर ना कर पाए, 10 मार्च के बाद आप ऑर्डर नहीं कर पाए। और अभी बहुत से प्रोमोज आपके पास आप देख रहे हैं, दिल खोल के आपके पास प्रोमोज आ रहे हैं। मैं तो बोलूंगा सिर्फ आप नहीं, बल्कि आपकी टीम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डाउनलाइंस और उनके डाउनलाइंस में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज, पर मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत इजी बट इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज जो है टर्म्स एंड कंडीशंस एंड केवाईसी अपडेशन, ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और दोस्तों, इसके लिए मैं आप सबसे, जब तक आप लोग चैट बॉक्स में अगर आप नहीं बताते मुझे, क्या आप सब लोग तैयार हैं और आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप इसको साथ के साथ करके ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में लोगों को बताएंगे, सो दैट आप उस पैसिव इनकम को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जनरेशंस के साथ तक एंजॉय कर सकें। तो अगर आप लोग चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इफ आई कैन सी हैंड्स इन द चैट बॉक्स, तभी हम इस पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो दो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेलिटीज, या जिसकी मैं बात करूं, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें फॉलो करनी है, पहली है टर्म्स एंड कंडीशन और दूसरी है केवाईसी। और इनफैक्ट ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी केयर ऐसा कह रहा है, ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। आप में से बहुत से लोग, आप जब आप बैंकिंग करते हैं, कोई आप ऐप बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट कोई भी बैंकिंग करते हैं, तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस और केवाईसी के बारे में जरूर जाना जाता है। इनफैक्ट हम में से बहुत से लोग जो डिजिटल पेमेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, आप में से बहुत से लोग करते होंगे, तो वहां भी बहुत जरूरी होता है आपका टर्म्स एंड कंडीशंस एंड केवाईसी का पूरा होना। और इफ इन केस दोस्तों, अगर आपका टर्म्स एंड कंडीशन और केवाईसी 10 मार्च तक पूरा नहीं है, तो हो सकता है आप ऑर्डर ना कर पाए। तो मैं आप सब लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसके लिए शेयर करें। अपना केवाईसी और टर्म्स एंड कंडीशन आप साथ के साथ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपनी टीम की केवाईसी स्टेटस भी देख सकते हैं, और किस प्रकार से सहूलियत से विद इन 2 मिनट के अंदर हम अपना केवाईसी भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी केयर में ही ये केवाईसी लागू है, क्योंकि भारत सरकार का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग जो एक्ट है, जो नोटिफिकेशन है, जो कि
8 दिसंबर को जिसकी घोषणा हुई थी 2021 को, उसके अकॉर्डिंग इसको करना बहुत जरूरी है। तो ये ऑल अक्रॉस इंडस्ट्री ये करना मैंडेटरी है। और मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप सब लोग लिखें प्रॉमिस चैट बॉक्स में। अगर आप सबसे पहले अपना, फिर अपनी टीम का, और टीम को इनेबल करेंगे कि वो अपने डाउनलाइन का भी केवाईसी और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करा के तेजी से बिजनेस को आगे फिर से ग्रो करने में मदद करेंगे दोस्तों। और जैसा कि हम जानते हैं, हम कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। जैसे कि एक कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में भौरी हो जाएगी भौरी करेगो कब, पल में प्रलय हो जाएगी भौरी करेगो कब। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग प्रॉमिस करें कि यस आप इसमें जुट जाएंगे। और अभी मैं रमेश प्रजापति जी का मैसेज देख रहा हूँ कि 80% लोग उनकी टीम में इसको पूरा कर चुके हैं। वेरी नाइस रमेश प्रजापति जी, आपके जोरदार तालियां। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हमारी कस्टमर डिलाइट टीम और आईटी टीम ने मिलके आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं, तो आप में से बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ प्रॉमिस लिख रहे हैं, यस सर लिख रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पहली चीज के बारे में, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन। आप जब भी किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, किसी नए व्यक्ति को जब आप ज्वाइन कराते हैं दोस्तों, तो उनके पास एक टेक्स्ट मैसेज जाता है। और जब वो टेक्स्ट मैसेज जाता है, तो टेक्स्ट मैसेज में यूजर आईडी, आपका एमसीए नंबर, सॉरी आपका पासवर्ड, और एक लिंक जाता है जो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको उस लिंक पे ले जाता है। तो हम में से अगर कोई लोग उस मैसेज को दोबारा पाना चाहते हैं, या हमसे वो मैसेज गुम हो गया है, तो जरूर हम उस प्रोसेस को जानेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं, तो एक एक करके हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। और हम जानेंगे किस प्रकार से हम इसको फर्दर इस मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक करके दोस्तों, सिंपल है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप में से जो लोग चाहे साथ साथ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी दोस्तों, और एक मिनट, यस। और अब मैं आपके साथ, हम जैसे कि जनरली मोदी केयर में जाते हैं, तो आप वेबसाइट में, इनफैक्ट आप किसी भी प्रकार से आपको जाना है www.modicare.com पे। तो जब आप modicare.com पे गए दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, रोशनी को देख पा रहे हैं कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार मैं चैट बॉक्स में आप लोगों से यस जान सकता हूँ कि यस स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन विजिबल। अगर मैं आप लोगों से मैसेज के थ्रू जान पाऊं क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, एंड आई होप ये आपकी विजिबल है। और देखिए जैसे ही आप होम पेज खोल रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स ऑन केवाईसी वेरिफिकेशन, और साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना, तो हम इसके बारे में जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति जिसका पहले केवाईसी हो रखा हो, कभी भी, चाहे 10 साल हो गए हो, 20 साल हो गए, सबको ये केवाईसी प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। तो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम रोशनी को देख पा रहे हैं। तो आइए हम रोशनी जी से बात करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। तो जैसे आपसे रोशनी जी पूछ रही हैं, क्या आप एक रजिस्टर्ड मोदी केयर कंसल्टेंट हैं? तो आपको यहाँ पे लिखना है यस। अब आपके पास 3 ऑप्शन आप नेक्स्ट स्टेप में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आई होप सब लोग देख पा रहे होंगे। तो आइदर यूजिंग मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, और यूजिंग एमसीए नंबर एंड पासवर्ड, और बिजनेस रिलेटेड क्वेरी। तो आई विल डू बिजनेस रिलेटेड क्वेरी। अब सबसे पहले मुझे अपना एक्टिवेशन स्टेटस चेक करना है, जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस को मुझे जानना है कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड हैं या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज किया, चेक एक्टिवेशन स्टेटस। तो एक्टिवेशन स्टेटस के लिए दोस्तों मेरे पास एक डमी एमसीए नंबर है, और आप में से आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं
तो आप चाहे तो अपनी टीम में किसी के भी एमसीए नंबर से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपना एक डमी एमसीए नंबर इसमें डाला और मैंने इसका स्टेटस चेक किया। आप में से कुछ लोग चाहें तो मेरे को एमसीए नंबर भेज सकते हैं, मैं वो स्टेटस भी आपको चेक करके बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्टिवेशन स्टेटस, क्योंकि ये मैंने अभी नई रजिस्टर्ड आईडी है तो ये इनएक्टिव दिखा रहा है, और ये इनएक्टिव इसलिए ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि एक्टिव कैसे होगी, इसलिए ये इनएक्टिव है। और इफ इन केस अगर ये आपको इनएक्टिव दिखा रहा है तो आप एक एसएमएस लिंक पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो किसी की अगर आप मेरे को एमसीए नंबर यहाँ पे कोई कंफर्टेबल हो लिखने में अपना, और जिनको अपना एक्टिवेशन स्टेटस चेक करना हो तो वो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब में। आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, सो दैट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका स्टेटस आपको यहाँ पे बता पाऊं। तो ये आपको इनएक्टिव दिखा रहा है, ये आपका एक्टिव होगा, तभी एक्टिव होगा जब आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रखा होगा। तो अगर ये जिनका एक्टिव दिखा रहा है उन सबको वेरी गुड, और जिनको इनएक्टिव दिखा रहा है वो उनको दोबारा एसएमएस लिंक चाहिए, तो एसएमएस लिंक उनका यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोग अपने, आप सबको लोगों को स्क्रीन दिख रही है। एक बार मेरे को प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ बहुत से लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कि अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो यस स्क्रीन शो हो रही है, क्योंकि तो एक बार मुझे ये कंफर्मेशन दे दीजिए। तो हमने देखा कि हम रोशनी में गए, रोशनी में जाके हमने बोला यस आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन विद मोदी केयर, और मैंने एक्टिवेशन स्टेटस को चेक किया और यहाँ पे मैंने एमसीए नंबर डाला। तो डॉक्टर स्मिता जी ने भेजा है, एक बार हम इनका ये चेक करके देखते हैं। एंड आई होप मैडम इसका जो रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा वो आपके साथ ही हो। तो मेरे को स्टेटस देखना है, तो एक बार हम ये इनवैलिड दिखा रहा है मैम ये नंबर, तो एक बार हम दोबारा एक बार कोशिश करते हैं। तो हम अगेन रोशनी के पास जाते हैं। यस, बिजनेस रिलेटेड क्वेरी, तो मैसेज अब मैडम ने शायद रिट्रैक्ट कर लिया है, तो कोई और चाहता हो एक्टिवेशन स्टेटस को देखना, और उनके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा एक्टिवेशन को लेकर। तो आप लोगों ने अपना स्टेटस देख पा रहे हैं, तो आप लोग अपना स्टेटस देखिए और आपको उस मैसेज के थ्रू लिंक आएगा। उसके बाद अब क्या, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मेरा जो एक्टिवेशन स्टेटस है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मैंने एक्सेप्ट नहीं कर रखी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली सिंपली मैं चला गया साइन इन और मैंने लॉग इन किया एज एन कंसल्टेंट। मेरे पास ये डमी आईडी जो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ ये अवेलेबल है 76009317, और पासवर्ड मैं इसमें एंटर कर रहा हूं। और मैंने कैप्चा एंटर किया यहाँ पे एंड आई लॉग इन एज अ कंसल्टेंट। तो मैं यहाँ लॉग इन कर रहा हूँ। तो एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद कोई चैलेंज हुआ होगा। मोदी का .com में हम गए, साइन इन किया, लॉग इन एज कंसल्टेंट, एमसीए नंबर इज 76009317, और पासवर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं, पासवर्ड बताऊंगा नहीं मैं आपको, TB9A453 इज, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इस पे।
तो हमने सिंपली इसमें लॉगिन किया, इसमें हमने पासवर्ड और ये मेरा आ गया जूस। तो आपने देखा जैसे ही मैंने लॉगिन किया कुछ मेरे एंड से पासवर्ड में दिक्कत हो रही थी, तो सबसे पहला जो होम पेज ओपन हो रहा है, तो आप लोग ये होम पेज देख पा रहे हैं। इस होम पेज पे आपको पूरा एक पेज दिखाई दे रहा है टर्म्स एंड कंडीशन का। तो टर्म्स एंड कंडीशन का आपको पेज दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये टर्म्स ऑफ कंडीशन को गो थ्रू करना है। आप अपनी वेबसाइट को यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं ऊपर ही आपको यहाँ टिक का ऑप्शन दिख रहा है, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपको इसको एक्सेप्ट करना है। तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, तो मैं देख पाया कि मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है, मैंडेटरी है आज की डेट में। तो टर्म्स एंड कंडीशंस का हमने तरीका देखी है कि वेबसाइट पर जाके लॉग इन करना है और उस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो पहली चीज ये। दूसरा दोस्तों जो हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, दैट इज योर केवाईसी, दैट इज नो योर कस्टमर। तो हमने ये देखा, तो एक बार हम ऐसा करते हैं दोस्तों, फिलहाल हम एक बार ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार से हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। और हम इसको प्ले करते हैं। आपको ये वीडियो का लिंक इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से सिंपली मैं रोशनी में जाके भी मैं चेक कर सकता हूँ अपना स्टेटस। तो ये हमने देखा। और जैसे कि अभी मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, या रोशनी को अगर मैं पूछना चाहूँ एक्टिवेशन स्टेटस के बारे में, तो एक बार मैं लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्योंकि दोस्तों देखिए मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है। तो आपने देखा दोस्तों मात्र 2 मिनट में मैं किस प्रकार से अपना टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। और इनफैक्ट एक बार मैं लॉग आउट करके, क्योंकि डॉक्टर स्मिता ने हमें एक अपना एमसी नंबर भेजा है, तो मैं अपने डाउनलाइंस का, अपनी टीम में लोगों का
भी एमसीए नंबर से चेक कर सकता हूं कि क्या उनका टर्म्स एंड कंडीशन वैलिड है, एक्टिव है या नहीं है। तो बिजनेस रिलेटेड क्वेरी, चेक एक्टिवेशन स्टेटस और एमसीए नंबर 6। तो जैसे कि मैम आपका जो एक्टिवेशन स्टेटस है वो एक्टिव है, और इफ इन केस वो एक्टिव नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एक्टिवेशन की, टर्म्स एंड कंडीशंस की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, आई नो आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं केवाईसी के बारे में, तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे केवाईसी के बारे में। तो मैं एक बार फिर से साइन इन कर लेता हूं और मैं आपको केवाईसी के बारे में बताता हूं। तो हम देखेंगे कितना आसान, मात्र 2 मिनट के अंदर हम अपना केवाईसी विद एड्रेस प्रूफ अपडेट कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल टूल के द्वारा। तो दोस्तों, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये मेरा बेसिकली स्टेटस है एंड ऑल, ये सिंपल है। और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन देख पा रहे हैं, आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नहीं देख पा रहे? तो एक बार मैं दोबारा से न्यू शेयर कर देता हूँ। तो जैसे हमारी होम स्क्रीन इस प्रकार से आती है, तो अब दोस्तों आप देख पाएंगे, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, साथ साथ मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। आई होप आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप देख पा रहे हैं? यस, तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आप प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में आपके पास सबमिट केवाईसी आईडी एंड एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन है। आप जैसे इस ऑप्शन में गए, आप ना सिर्फ अपना एमसीए नंबर इसमें देख सकते हैं, अपने डाउनलाइन का भी केवाईसी स्टेटस आप इसमें देख सकते हैं, जो मैं फिलहाल नहीं डाल सकता। तो आप अपने डाउनलाइन का एमसीए नंबर भी यहाँ देख सकते हैं। तो मैं इस पर नेक्स्ट गया। अब दोस्तों दो बातें हैं, जैसे अभी मैं बहुत से लोगों को क्वेश्चन पढ़ पा रहा था कि अगर मेरा आधार कार्ड पे मैसेज नहीं आता। देखिए आधार कार्ड का मैं आपको बता दूं, ये एक सिंपल सा तरीका है। पहले मैं आधार कार्ड के साथ बता देता हूँ, जो आपका भारत सरकार का जो यूडीआईडी डिपार्टमेंट है वहां से लिंक्ड है, सीधा आधार से लिंक्ड है। तो आपका जो आधार नंबर होगा, तो अगर मैं यहाँ आधार कार्ड चूज करता हूं तो आप तुरंत आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर ऐड करना है और वेरीफाई यूजिंग ओटीपी। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे वेरीफाई यूजिंग ओटीपी, आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, जो आप बहुत सी एप्लीकेशंस को यूज करते हुए आप देखते हैं यूएडी8 से आता है। और वही ओटीपी जब आप ऐड कर देंगे तो आपका जो ओटीपी है, आपका जो केवाईसी एंड आईडी प्रूफ स्टेटस है, वो सबमिट हो जाएगा, वो डायरेक्टली वहां से अप्रूव हो जाएगा। और अगर जिनके पास, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कोई अगर बोलता है कि 140 करोड़ में, 120 करोड़ में आधार कार्ड नहीं है, तो ऑल तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे, तो वो बाकी के ऑप्शन यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चीजें हमें ध्यान रखनी है: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी। वहीं जो लोग इसको मैन्युअली करना चाहते हैं, तो आप आधार को भी मैन्युअली कर सकते हैं, और उसमें फिर आपको अपना सब डिटेल्स उसमें ऐड करना है, और आपको फिर फाइल का, आपको अपना आधार का फ्रंट और बैक यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसको करने में लगभग 5-1 दिन का समय लगेगा अप्रूव होने में। पर अगर आप चाहते हैं कि तुरंत ये आपका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है अप्रूव हो जाए, तो यू शुड गो फॉर ओटीपी लिंक विद आधार, राइट। तो नरेश कुमार चिपा जी कुछ जानना चाहते हैं कि एक्टिवेशन नंबर उनका अगर मुझे जानना है, तो एक बार हम जरूर जानना चाहेंगे। तो आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं? आप तुरंत चाहते हैं तो आप ओटीपी को आधार से जो आपका लिंक्ड है तो उसके थ्रू कर सकते हैं, वरना मैन्युअली। इनफैक्ट अगर आप और किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू करना चाहते हैं, आप पासपोर्ट के थ्रू करना चाहते हैं, आप पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। आप
ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करना चाहते हैं उसके साथ कर सकते हैं, और वोटर आईडी। ये 4 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपना आईडी प्रूफ और अपना केवाईसी और एक्टिवेशन को, टर्म्स एंड कंडीशन में एक्टिव स्टेटस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 मिनट के 2 मिनट के ये सिंपल से आपको 2 मिनट देना है, और अगर आपकी टीम में 100 लोग भी हैं तो आपने 200 मिनट देके जब ये एक्टिवेशन कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में ज्यादा एक्टिवेशन होगा, और आपकी टीम में लोग ज्यादा से ज्यादा पूरा काम पे फोकस करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो किसी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। अब नरेश शिपा जी एक बार हमसे कह रहे हैं कि एक्टिवेशन स्टेटस अगर मैं इनका चेक करूं तो यस, तो मैं फिर से गया, यस। मीनवाइल आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही आसान ये स्टेप है दोस्तों, 2-2 मिनट में आपका ये सब हो जाएगा, तो आपको कोशिश करनी है। यस, आपका एक्टिवेशन स्टेटस डन दिखा रहा है सर। और अगर मैं आपसे बात करूं, अब जैसे आप देख पा रहे हैं सर, आपने केवाईसी अपलोड कर दी है, वो पेंडिंग है तो वो प्रोसेस में है। तो आप अपना केवाईसी स्टेटस भी यहाँ पे जान सकते हैं। तो अपना और अपनी टीम के डेटा को आप एनालाइज करें, आप अपना बिजनेस बिल्डर रिपोर्ट, आप अपना एक्टिव एक्टिव रिपोर्ट जरूर निकालें और देखें, एनरोलमेंट रिपोर्ट निकालें, अपनी टीम में लोगों से बात करें और इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करें। तो ये शानदार टूल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग, सर हो जाएगा, प्रोसेस में है, बहुत बहुत ज्यादा। इसमें आपने मैनुअली अपलोड किया होगा तो इट विल टेक 5 डेज, अप टू 5 डेज में आपका हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके साथ वीडियो में जरूर शेयर करना चाहूंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और ये लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं। प्रियंका जी कह रहे हैं जो बहुत ओल्ड आईडी है उनके मोबाइल नंबर बंद हो गए हैं तो क्या करें। तो आप केवाईसी के लिए आप उसमें वोटर आईडी, आप उसमें पासपोर्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको अपलोड करने के लिए, बट दैट विल बी अ मैनुअल प्रोसेस।
तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से आप सिंपल ओटीपी के थ्रू अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ओटीपी को वैलिडेट करना है, वैलिडेट करते ही आपका केवाईसी यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। तो अब आपके कोई क्वेश्चंस हो दोस्तों इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, आपके जो भी प्रश्न हो। तो आप वोटर कार्ड भी लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। स्वीटी जी कह रही हैं अगर किसी ने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाया और वो अपना आईडी प्रूफ चेंज करना चाहते हैं तो क्या वो हो सकता है। बट मैं आपको ये पूछना चाहूंगा मैम, उसका रीजन क्या है। मतलब एक बार जब उनका केवाईसी हो गया है तो केवाईसी होने के बाद हमें कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, भारत सरकार की रिक्वायरमेंट होती है केवाईसी की। तो उसकी रिक्वायरमेंट आई डोंट नो, अगर वो एक बार वो उनका केवाईसी डन हो गया। पीके शर्मा जी की एक रिक्वेस्ट है, तो एक बार पीके शर्मा जी का भी हम एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं केवाईसी। और ऐसे ही आप अपनी टीम का, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा वेबसाइट के थ्रू अगर आपके पास आपकी टीम के व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनको अपलोड भी कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। तो यस, तो अब मैं एक न्यूज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। यस, तो एक बार हम जरूर इसको देखते हैं। राखी जी अगर स्टेटस अप्रूव दिख रहा है, एक्टिवेशन स्टेटस अलग चीज है, वो टर्म्स एंड कंडीशन का एक्टिव दिखा रहा है, केवाईसी नॉट सबमिटेड है, तो एक बार केवाईसी जरूर अपडेट करें। तो रोशनी जी से पूछते हैं, हमसे पीके शर्मा जी का एक प्रश्न है। यस, बहुत ही सिंपल 4 स्टेप में आप सब जान जाएंगे आपका एक्टिवेशन स्टेटस क्या है, केवाईसी स्टेटस क्या है, बहुत ही सिंपल। और आपको दोस्तों इसमें अपनी और अपनी टीम की पूरी मदद करनी है। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो जैसे आप देखेंगे, यस आपका सर टर्म्स एंड कंडीशन आपकी एक्सेप्टेड है। और केवाईसी को एक बार समझ लेते हैं। तो अगेन एंड योर केवाईसी इज आल्सो, बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही आपको इंश्योर करना है आपकी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने, इसके बारे में इसको यूटिलाइज करें। तो आप लोगों की और कोई क्वेरी तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, अपनी टीम में आप भी कोशिश करें साथ साथ, सो दैट आप जल्दी से जल्दी वो लास्ट डेट वाले चैलेंज में मत पड़िएगा। जब भी आपको समय मिले सिर्फ 2 मिनट आपके लगेंगे, आपके टीम मेंबर से लगेंगे, और आप स्मूथली अपने बिजनेस को फिर से आगे ग्रो कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। इसी प्रकार से अपनी टीम में इन चीजों को करते रहिए। और जरूर मैं आप लोगों से ये विश्वास लेके जाना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करेंगे और उनको भी सिखाएंगे और उनको भी इनेबल करेंगे कि आगे फर्दर वो इस बारे में और ज्यादा अच्छे से कर सके। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।